गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं रामवत सिंह SLA इसला यूपी चेयरमैन आज आपके बीच में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस के विषय में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस। और ये है क्या, इस पे समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंश्योरेंस इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट कंपनीज अगेंस्ट सच लॉसेस दैट कैन बी इंक्योर्ड ड्यू टू डैमेज टू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को जो डैमेज हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पॉलिसी इज अवेलेबल टू ओनर, ऑपरेटर, लेसर, मेंटेनर एंड हायरर। आप समझ गए होंगे। इक्विपमेंट इंक्लूड्स दो पार्टों में है। द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ CPU, कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, UPS सिस्टम, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। दूसरा पार्ट में है पेरीफेरल इक्विपमेंट एज वेल एज एक्सिलरी इक्विपमेंट। पेरीफेरल इक्विपमेंट अराउंडिंग, एक्सिलरी जो उसको चलाने के लिए यूज होते हैं। एयर कंडीशनिंग, हीटिंग एंड पावर कन्वर्जेंस, ऑटोमेटिक मशीनें जो भी हैं वो सारी इसी में आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग EDP इक्विपमेंट्स क्या है? ये EDP इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट EDP में आप सभी लोग देखते हैं कि ऑफिसों में, दफ्तरों में, सब जगह पे EDP का यूज ज़्यादा है। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, जो भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं सबके सर्वर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल होते हैं। इक्विपमेंट फॉर रिसर्च एंड मटेरियल टेस्टिंग, जो मटेरियल टेस्टिंग के लिए, रिसर्च के लिए इक्विपमेंट यूज होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में ही लिए जाते हैं और हैं भी। वो डिजिटलाइज कंट्रोल है। पेरीफेरल इक्विपमेंट सच एज मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, मोडम एक्सेट्रा, जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए जरूरी आसपास में जो चीज़ें हैं जिसका यूज करके हम कुछ न कुछ आउटपुट लेते हैं, वो सब उसी में आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर मेडिकल यूज, मेडिकल यूज के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जितने भी डायग्नोसिस होते हैं और जितने भी टेस्ट होते हैं, जितनी भी मशीनरी होती है जिनमें वो जांच करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और आपके रिजल्ट निकालते हैं जो भी इलनेस वगैरह के, वो सब। लाइटनिंग एंड नेविगेशन फैसिलिटीज, लाइटिंग की जो भी फैसिलिटीज है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में, और नेविगेशन फैसिलिटीज। पेरीफेरल सच एज एयर कंडीशनिंग, पेरीफेरल में आ जाता है सच एज एयर कंडीशनिंग, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग लगे रहते हैं। CHU भी होते हैं और AHU भी होते हैं। तो ये जो लगे हुए होते हैं पूरे प्लांट मशीन, प्लांटों के इंस्टॉलेशन के, बिल्डिंग को जो है ना पूरे AC देते हैं, कूलिंग देते हैं, ठंडा करते हैं, वो सारे स्कोप ऑफ कवर में आते हैं। स्कोप ऑफ कवर में इसके 3 सेक्शन है। सॉरी, मटेरियल डैमेज सेक्शन 2 में है एक्सटर्नल डेटा में मीडिया, और इंक्रीज कास्ट ऑफ वर्किंग, जो एक्स्ट्रा आवर्स लग जाते हैं, कुछ मशीन अरेंज करके लगा लेते हैं उसमें। इंडिमनिफाइज द एक्सपेंसेज इंक्योर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिस्टोरिंग इंश्योर्ड एक्सटर्नल डेटा मीडिया इंटर्ड इन द पॉलिसी शेड्यूल। मटेरियल डैमेज में आपने देखा, मटेरियल डैमेज सेम है जैसा भी मशीनरी इंश्योरेंस का है, वो उसी तरह का है। एक्सटर्नल डेटा मीडिया में इंडिमनिफाइज द एक्सपेंसेज इंक्योर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिस्टोरिंग इंश्योर्ड एक्सटर्नल डेटा, वो उसको रीस्टोर करने के लिए जो यूज करते हैं उसका भी इंश्योरेंस करा सकते हैं आप। इंडिमनिफाइज द एडिशनल, कौन सी इंक्रीज कास्ट वर्किंग क्या है? इंडिमनिफाइज द एडिशनल कास्ट विच द इंश्योर्ड शैल इंक्योर टू इंश्योर कंटिन्यू डेटा प्रोसेसिंग ऑन सब्सटीट्यूट इक्विपमेंट। कुछ सब्सटीट्यूट इक्विपमेंट से जो डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए यूज कर लिया जाता है, उनका भी इंश्योरेंस कर सकते हैं, करा सकते हैं। उसमें लॉस भी आ सकता है, क्लेम भी मिल सकता है, सब कुछ है। सेक्शन 1 में मटेरियल डैमेज में सिलसिलेवार समझते हैं। अप्लाइज टू एनी अनफोर्सीन एंड सडन फिजिकल लॉस और डैमेज। सडन वही एक्सीडेंट, एक्सटर्नल मीन्स में लाइटनिंग, राइट, स्ट्राइक, मैलिशियस, टेररिज्म डैमेजेस, थेफ्ट एंड बर्गलरी, इसमें है मैलिशियस डैमेज, थेफ्ट एंड बर्गलरी भी है। एक्ट ऑफ गॉड, अर्थक्वेक, फायर एंड शॉक, लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, सबसिडेंस, वाटर ड्रेनेज, फ्लड, इनंडेशन, टाइफोन, साइक्लोन, ह्यूरिकेन, टेम्पेस्ट एंड स्टॉर्म। ऑफर से दूसरा इसमें है ऑफर्स ओवर वर्चुअली एंड ऑल रिस्क बेसिस इंडिमनिफाइज अगेंस्ट ऑल फिजिकल लॉस और डैमेज टू द फॉलोइंग पेरिल्स, जो ऑल रिस्क पॉलिसी में ले लेते हैं। उसमें इम्पैक्ट फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, कोई ऑब्जेक्ट गिर गया, कोलिजन, शॉर्ट सर्किटिंग,
आर्किंग, सिमिलर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन, फेलर ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइस के फेलर से भी है। केयरलेसनेस भी इसमें कवर कर लिया है, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, फॉल्टी ऑपरेशन भी है, फॉल्टी डिजाइन, फॉल्टी मटेरियल, फॉल्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इरेक्शन एंड डैमेज ड्यू टू वार, मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। रिप्लेसमेंट कास्ट इंक्लूडिंग फ्रेट ड्यूज, कस्टम्स ड्यूटीज एंड इरेक्शन कास्ट। ये सम इंश्योर्ड कैसे डिसाइड होगा, मटेरियल डैमेज में सम इंश्योर्ड क्या डिसाइड करेगा, इक्वल टू द कास्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी बाय न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द सेम काइंड एंड कैपेसिटी। उसी रीइंस्टेट के बराबर, मतलब उसे उसी स्थिति में लाने के लिए या उस मशीन को खरीदने के लिए जो करंट में जो वैल्यू है वही। कंडीशन ऑफ एवरेज क्लास में अप्लाई होगा, अगर वो उसका सम इंश्योर्ड कम है तो एवरेज क्लास अप्लाई हो जाएगा, और अंडर इंश्योरेंस हो जाता है तो एवरेज क्लास लगता ही लगता है। मेंटेनेंस वारंटी विद द कंप्यूटर मेकर्स इज वारंटेड इन द पॉलिसी एंड नॉर्मली प्रोवाइड्स फॉर, वारंटी क्लास इसमें है। रेगुलर सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस, रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस एएमसी वगैरह से जैसे भी कराना चाहे। मेकिंग गुड ऑफ द डैमेज बाय ब्रेक डाउन सस्टेन्ड बाय द इक्विपमेंट एक्सेप्ट डैमेज विच इज काज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द ओनर, हायरर, यूजर ऑफ द इक्विपमेंट, जो यूज कर रहा है, हायरर है या उन सब के नेग्लिजेंस है, जो यूजर है उनके नेग्लिजेंस से। सम इंश्योर्ड फॉर सेक्शन 2 एक्सटर्नल डेटा मीडिया में, एक्सटर्नल डेटा मीडिया के सम इंश्योर्ड क्या हो सकता है, द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिस्टोरिंग द इंश्योर्ड एक्सटर्नल डेटा मीडिया बाय रिप्लेसिंग लास्ट और डैमेज डेटा मीडिया बाय न्यू मटेरियल एंड रिप्रोड्यूसिंग लास्ट इंफॉर्मेशन। जो लास्ट आपके जो डेटा गायब हो गए हैं, इंफॉर्मेशन गायब हो गई है, उनको रिस्टोर करने के लिए जो भी आप निर्धारित करेंगे वो उसी पे सम इंश्योर्ड बनेगा। इंडेमनिटी अंडर दिस सेक्शन इज ऑन द फर्स्ट लास्ट बेसिस एंड कंडीशन ऑफ एवरेज अप्लाई डज नॉट अप्लाई, क्योंकि फर्स्ट क्लास बेसिस पे है और इसमें एवरेज नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि ये है एक्सटर्नल डेटा मीडिया को रिस्टोर करना है। सम इंश्योर्ड फॉर सेक्शन 3 ICOW, ICOW को आपने देखा था पहले भी, उसमें डिसाइड किया था। और नीड टू सिलेक्ट द लिमिट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ आवर्स में, जैसे कितने घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, क्या लगेंगे स्टोर करने के लिए। इंडेमनिटी पर ऑकरेंस ऑफ वीक्स में भी करा सकते हैं। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस जो है ना, एग्रीगेट इंडेमनिटी लिमिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल, जो ट्रांसपोर्ट करने में लाया जाएगा एडिशनल इक्विपमेंट को, उसके लिए भी एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल। कंडीशन ऑफ एवरेज वुड अप्लाई, इसमें एवरेज कहाँ से, इसमें मॉनेटरी एवरेज नहीं आएगी, इसमें एवरेज क्या आएगी, आवर्स की, वो जो घंटों के लिए किया गया है ना, तो वो जो ना टाइम एक्सेज इसमें लगेगा, टाइम एक्सेज भी लगते हैं और उसका उसी हिसाब से जो है ना उसको एवरेज भी करेंगे। बेसिस ऑफ इंडेमनिफिकेशन, जिस पे काफ़ी लोग सेंटर्ड रहते हैं, वो उस बेसिस ऑफ इंडेमनिफिकेशन पे समझते हैं। प्रोविजंस रिगार्डिंग बेसिस ऑफ इंडेमनिफिकेशन इज द सेम एज अंडर मशीनरी इंश्योरेंस। जो मटेरियल डैमेज होते हैं उसमें जैसे इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में और भी अभी पीछे हमने देखा था, सब चीज़ें डैमेज हैं, वो सब चीज़ें कवर्ड हैं, वही कवर करते हैं। indemnifies the expenses that can be proved to have been incurred by the insured within 12 months from the date of the occurrence, strictly for restoring external, internal and media to condition equivalent to that existing prior to occurrence and necessary for permitting data processing operations to be continued in normal manner। जो नॉर्मल मैनर में उसको इंडेमनिफिकेशन, वहाँ जो एक्सपेंसेस इंक्योर्ड हो रहे हैं डेटा रिप्रोड्यूस होने के लिए, डेटा को रिइंस्टेट करने के लिए या डेटा को लाने के लिए, वो जो एक्सपेंसेस आते हैं, खर्चे आएंगे, वो इसमें इंडेमनिफाई होते हैं। और इंक्रीज कास्ट ऑफ वर्किंग ICOW में क्या है, indemnifies those costs and expenses which can be proved to have been incurred during the indemnity period to maintain data processing operations to their previous extent। previous extent में लाने के लिए, previous extent में लाने के लिए जो data processing था उसमें that are additional to those which would have been incurred during the same period if no insured event indemnifiable under section 1 had occurred। अगर कोई ऐसा पेरिल है जो इस सेक्शन 1 के डैमेजेस में से नहीं कवर्ड है, उसके बाद ये रिस्टोर करने के लिए जो भी चीज़ें, जो एक्स्ट्रा आवर्स लगेंगे, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज आएंगे, वो इसमें कवर्ड है। टोटल इंडेमनिटी
फॉर इवेंट सेल नॉट एक्सीड एन अमाउंट इक्वल टू द एग्रीड इंडेमनिटी लिमिट पर आवर और एक्चुअल आवरली रेट पेबल, जो भी उसमें लिमिट लिखा रहेगा, जैसे आवरली बेस का है, वीकली बेस का है, उसके हिसाब से आवर्स स्टेटेड इंडेमनिटी पीरियड वही इंडेमनिटी पीरियड होगा इन द शेड्यूल फॉर बाय द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ विच द सब्सटीट्यूट इक्विपमेंट इज पुट इनटू यूज विच एवर शैल बी लेस। या तो जो वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स के साथ कैलकुलेट करेंगे कितने वर्किंग आवर्स का आपने इंश्योरेंस लिया हुआ था उस, या तो उस इक्विपमेंट जो एडिशनल इक्विपमेंट आपने लिया तो उस एडिशनल इक्विपमेंट के को कितने दिनों तक यूज़ किया गया, उस यूज का भी बेस ले करके इसका इंडेमनिफिकेशन करेंगे। लेकिन जो कम होगा उसी को लिया जाएगा। जैसे वर्किंग आवर्स में आपका 8 घंटे है, 8 घंटे है या 8 वीक का है, या मशीन 8 दिन में ही काम 8 दिन में काम कर दिया या 8 घंटे में काम कर दिया, तो लेस जो होगा उसी को। टेक्निकल कंट्रोल एंड अंडर राइटिंग कंसिडरेशंस, टेक्निकल कंट्रोल एंड अंडर राइटिंग कंसिडरेशंस में ये सर्विस और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द कंप्यूटर मेकर्स इज स्टिपुलेटेड इन द पॉलिसी इटसेल्फ शुड नॉर्मली प्रोवाइड फॉर रेगुलर सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस, AMC वगैरह करा के रखना होता है और रेगुलर मेंटेनेंस होने चाहिए। द मेकिंग गुड ऑफ ऑल डैमेज बाय ब्रेक डाउन सस्टेन्ड बाय द इक्विपमेंट एक्सेप्ट डैमेज विच इज काज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द ओनर हायर और यूजर, ये नेग्लिजेंस उनसे नहीं होना चाहिए। टेक्निकल सर्वे ऑफ ऑल सच इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, जितनी भी कंप्यूटराइज मशीनरी है अगर उनका टेक्निकल इंस्पेक्शन या सर्वे नहीं किया जाता है पॉलिसी लेने से पहले, पॉलिसी देने से पहले, तो आप मान के चलिए कि उसमें लॉस होने की संभावनाएं बन सकती है। इसलिए उनको ऑपरेटिंग कंडीशंस में देखना होता है, वो इंस्टॉल कंडीशन में ओके हैं तभी बीमा हुआ जाएगा। स्पेशल क्वेश्चनेयर टू बी फिल्ड इन बाय द इंश्योर्ड गिविंग रिलीवेंट पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम प्रपोज फॉर इंश्योरेंस, उसका पर्टिकुलर प्रपोजल में सारे रिलीवेंट चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है उस मशीन के विषय में उसकी सब सारे सिस्टम को देना होगा, बताना होगा। उसमें कोई भी कंडीशंस हैं या कहीं हायर परचेज से या किसी तरह की जो कंडीशंस हैं वो सब। स्पेशल सर्वे रिपोर्ट फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द इंस्पेक्टिंग इंजीनियर, इंजीनियर जो भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो अपना फॉर्म भर के देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, वो रिपोर्ट ही पर्याप्त है, फॉर्म हो जाते हैं। रेटिंग है ऑल द 3 सेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पॉलिसी आर सब्जेक्ट टू सेपरेट रेट्स एंड टर्म्स, क्योंकि इनके वो मटेरियल डैमेज का हो गया, आवर्स के कंट्रोल का हो गया, ICOW हो गया, और जो है ना अपना रिस्टोर करने के लिए, डेटा रिस्टोर करने के लिए हो गया। तीसरा पार्ट सेक्शन 1 एंड 2 फ्लैट रेट इज प्रेस्क्राइब्ड, सेक्शन 1 और 2 के लिए फ्लैट रेट है, लेकिन सेक्शन 3 के लिए है द रेट इज लिंक टू सिलेक्टेड टाइम एक्सक्लूजन पीरियड एंड इंडेमनिटी पीरियड, जो इंडेमनिटी पीरियड लेना है आपको और एक्सक्लूजन पीरियड इन सब का बेस लेकर के वो रेटिंग करते हैं, रेट निकालते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।